ये जो महाभारत है, महाभारत में जो कई चरित्र है वो बस 3 तत्व में आधारित है। बस 3 नाम में छुपा है सारे महाभारत का चरित्र। ध्यान पूर्वक सुने। एक है शकुंतला, एक है दुष्यंत और एक है भरत। ये 3 तत्व में सारे वृत्तियां हैं। वो कैसे, अभी हल करती हूँ। देखिए, तालव्य शकुंतला में आता है पहले। तो तालव्य श का अर्थ मैं कई बार बताया पहले, फिर बताती हूँ। जो तालु को स्पर्श करके सहस्रार के मार्ग दिखलाता है, वो तालव्य श सुख रूपी है, परम आनंदवाची शब्द है। इसीलिए शिव का धाम भी सहस्रार है। सहस्रार में शिव का वास है। तो वो जो तालव्य श है वो आनंदवाची अक्षर है। अब उसके बाद आता है तालव्य श के बाद कु, मतलब अज्ञान, मल। तो पहले आया तालव्य श, उसके बाद अज्ञान की कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता है ना। तो इसलिए कु के बाद आया अंत, शकुंत। तो कैसे अंत होगा इस कु का? ज्ञान रूपी पुरुषाकार जब आएगा, कोई धारण करेगा, यानी कि जब कोई कुंती बनेगा, कुंत से कुंती बनेगा, तब वो तालव्य श का यथार्थ का निरूपण होगा। तो वो कु का अंत होगा कुंती बनकर। अब देखिए, एक ही साथ साथ मैं शकुंतला का पति जो है दुष्यंत, उनके बारे में सुने। वो जो है दुष्यंत, दु शब्द का अर्थ है 2 भाव, द्वैत भाव। और मध्यान्ह श जो है वो है खंड वृत्ति। मध्यान्ह श जब लिखते हैं संस्कृत में तो खंडत्व आते हैं, खंड आता है। जो सृष्टि को खंडित अथवा विभाजित देखते हैं, वो वृत्ति है खंड वृत्ति, है पांडु। और एक अर्थ भी सुन ले, जो पाप रूपी अंड यानी कि प्रपंच में इच्छा रखता है, प्रपंच में व्यक्त होने की इच्छा अभिलाषा रखती है, वो वृत्ति है पांडु। यानी कि जो माद्री में, माया में द्रवीभूत होने वाला वृत्ति है, वो है पांडु। अब माया में एक माँ होता है और एक य होता है। अब य में ध्यान दीजिए, य जो है वो य हंस जैसे दिखने में है, और ये हंस है वो आत्मा, जो आत्मा को मैं द्वारा दबाया जाता है, तो तब जाके माया होता है। माँ य मत दबाओ, वो निर्देश करता है। उसी प्रकार माद्री में भी एक हस्सी है बीच में, जो निर्देश करता है उस माया की ओर, ना दबाओ आत्मस्वरूप को। तो इसीलिए किंगडम बनके उस माइक जागतिक वृत्ति को दमन करो। क माने काय, वो क जब ज्ञान रूपी हो जाता है तो वो दमन करने लगता है, और निरंतर दमन प्रवृत्ति क्या करता है, वो
पांडु वृत्ति का और उसके साथ मद्र, पांडु और मद्र दोनों को भस्म करता है ताकि देव वृत्ति जन्म ले। तो इस प्रकार कु का अंत होता है। तो शकुंत तक हम पहुंच गए हैं और दुष्य का भी अंत होता है। दुष्य जो वृत्ति है, दुष्यंत यानी कि खंड वृत्ति का, रजो वृत्ति का नाश होता है, सत्व गुण प्रकट होता है, देव वृत्ति प्रकट होता है। अब ध्यान दें, ये जो शकुंतला और दुष्यंत है, इनका पुत्र जो भरत है, ये भरत वो भरन रूपी शरीर है जो इस भारत को, एक पिंडात्मक भारत रूपी शरीर को, शरीर में घटने वाले सारे पाप पुण्य प्रवृत्ति निवृत्ति के घटनाओं को भरण करते हुए महाभारत से मिलाएगा, नर को नारायण से मिलाएगा। तो भरत भरण करता है भरत रूपी शरीर को, जिसे भारत कहा जाता है, और इस पिंडात्मक भारत ही महाभारत बनेगा, यानी कि पिंडात्मक ब्रह्मांडात्मक बनकर अंत में महाप्रस्थान करेगा, मोक्ष पाएगा। तो इसके बाद आता है शकुंतला। मैंने कहा सारे चरित्र इस 3 शकुंतला, दुष्यंत और भरत के अंदर है, छिपे हुए हैं, इनसे ही प्रकट हुए। देखिए, शकुंतला में शकुन भी एक शब्द है। तो इस भरत का दहराकाश ज्ञान रूप है, महाभारत होने वाला है, मोक्ष पाने वाला है, मोक्षकामी है। तो हर एक वृत्तियां ज्ञान रूपी ही होगी। ये जो शकुनी है, तो शकुन वृत्ति जो है, वो शकुन क्या करता है, वो जो शकुन पक्षी होता है, उनका दृष्टि बहुत दूर तक जाता है। तो ये जो है शकुनी है, शकुन नहीं है, यानी कि इनमें ज्ञान है, ये ज्ञान प्रधान है ये वृत्ति। इसलिए ये जो शकुनी है, ये क्या करता है, अपने अंदर कर्म मूलक जो वृत्तियां है, उनको वो कितना दूर जा सकता है, अपने दूरदर्शिता द्वारा वो देख सकता है, झांक सकते हैं अपने अंदर कौरव वृत्ति को। अगर साधक में दूरदर्शिता ना हो तो कर्म बंधन से वो कैसे मुक्त होगा। वो शकुनी का षड्यंत्र है, यानी कि षट्यंत्र रूपी शरीर षट चक्र है। तो इस षट चक्र को भेदन करना है, तो शकुनी के दूरदर्शिता का भी यहाँ आवश्यकता है। तो इस षट चक्र का भेदन संभव ही नहीं अगर शकुनी ना हो, क्योंकि ये जो शकुनी है, मैंने कहा वो दूरदर्शी है, दूरदृष्टि है, वो अपने अंदर झांक सकते हैं कि कैसे सारे कौरव का सर्वनाश हो जाए। अगर आप महाभारत कथाएं अच्छे तरह से पढ़े होंगे तो जानते हैं कि ये जो शकुनी थे, वो अपने निहित स्वार्थ के लिए कौरव का हित नहीं चाहते थे, वो कौरव का सर्वनाश चाहता था। यानी कि सारे कर्ममूलक प्रवृत्ति का नाश हो जाए, अंत में बस मोक्ष बाकी रह जाए, वही वो चाहता था। इसीलिए वो उस कर्ममूलक प्रवृत्तियों को उकसाते गए। देखिए, ये जो विष्णु वाहन गरुड़ होता है, वो भी शकुन है, और वो गरुड़ जैसे जिस प्रकार सर्प को उकसाता है ना, विषैले सर्प को और विषय विष को, विषैले विष को जो उकसाता है, जो उगड़ देता है और किसी को
सारे विष उगड़ कर वैष्णव बनाता है, विष्णु भक्त बनाता है, वो तत्व है ना गरुड़। ठीक उसी प्रकार शकुनी में और गरुड़ में कोई अंतर नहीं। सबको लग सकता है कि शकुनी विलन है, लेकिन शकुनी वो गरुड़ में कोई अंतर नहीं। तो अगर शकुनी और गरुड़ में अंतर नहीं, तो गरुड़ का गूढ़ अर्थ है वेद। तो गरुड़ वेद है, यानी कि वो जो शकुनी, वो जो गरुड़, वो वेद। तो वो वेद को जो धारण किया और सारे महाभारत को निरीक्षण कर रहा है, वो कौन है? वेदव्यास। तो यहाँ तक शकुंतला, दुष्यंत और भरत में कितने सारे कैरेक्टर आए? देखिए, माद्री, कुंती, पांडु, शकुनी, और यहाँ वेदव्यास, यहाँ तक कि ये जो महाभारत लिख रहा है, कौन लिखा? वेदव्यास ने बताया। तो सारे सांख्य तत्व का अधीश जो गणेश है, उन्होंने लिखा। अब और गहराई में प्रवेश करते हैं। देखिए, जो शकुंतला शब्द है, इसमें 5 अक्षर है। और अक्षर क्या है? जो क्षर यानी कि क्षय, क्षय कौन होता है? जीव भाव क्षय होता है। तो इस जीव के नश्वरता को जो जान लिया, वो तत्व, वो देव तत्व है अक्षर। तो ये 5 अक्षर है, 5 देव तत्व रूपी, 5 चक्र रूपी, 5 पांडव। भले ही वो खंड रूपी पांडु का पुत्र हो, लेकिन है वो पांडव। देखिए, पांडव में जो अंत में जो व होता है, उसमें कोई विभाजन नहीं रहता। अगर ब होता तो उसमें विभाजन रहता, वो जो गोलाकार होता है ब का आकृति, तो ब होने से उसमें विभाजन रहता। लेकिन पांडव है, इसलिए इस पे खंड वृत्ति नहीं है। तो जो इस क्षर रूपी जीव नश्वरता भाव को जानता है और अक्षर भाव को धारण करके रखता है, अधिभूत अक्षरो भाव पुरुषाश्चाधिदैवतम, वो जो पुरुष है वही अधिदैव है। तो वही सहदेव है, वो देववृत्ति है जो सहयोगिता करता है, सहयोग करता है देववृत्ति धारण करने के लिए, क्षर भाव के नश्वरता को, क्षय को जानने के लिए, और अपने अक्षर स्वरूप में रहते हैं, वो वृत्ति है सहदेव। अब शकुंतला में अच्छे से देखें तो नकुल शब्द भी निकलेगा। कैसे? अब देखिए, शकुन, उनमें न है, न, कु और अंत में ल है। नकुल, शकुंतला में अब देखिए, श को उसके बाद न है, न कु ल, यानी कि जहाँ कुल नहीं, जहाँ काल के प्रभाव नहीं, वो स्वरूप ज्ञान ही स्वाधिष्ठान रूप नकुल है। और अब देखिए, शकुंतला में शकुन तक समझ गए सब, उसके बाद तला है, तल है। और तल क्या है? देखिए, भू से लेकर ब्रह्म तक सब कुछ लोक है, यानी कि जिसे आलोक, प्रकाश जिसे खींचता है, प्रकाश जहाँ तक पहुँच सकता है, वो लोक है। और भूलोक के बाद सब कुछ तल है, यानी कि निम्नगामी है। अतल, वितल, सुतल, रसातल, वो सब आसुरी कहा जाता है, क्योंकि वो मन के माया
और माइक वृत्ति द्वारा उस तल का निम्नगामिता का निर्माण होता है, इसलिए वो तल है। तो उसके लिए तिलांजलि चाहिए, तब वो लोक में पहुंचते हैं, नहीं तो वो तल निम्नगामी है। तब देखिए, ये जो लोक है, भूलोक है, ये जो पार्थिव शरीर है, वो पार्थिव शरीर क्या है? वो पार्थिव शरीर के अंदर ही जो मन रहता है, वो मन के कल्पना जब निम्नगामी होता है तब वो तल बनता है। और ये पार्थिव जो शरीर है वो है पृथ्वी तत्व, यानी कि पृथा, जिसे उनके पुत्र त्राण करने के लिए पार्थ होता है, अथवा पृथा को पार करता है, भवसागर पार कराता है, भवसागर से त्राण कराता है, इसलिए पुत्र पार्थ है। अब देखिए, ये जो पार्थिव शरीर है वो गंध तन्मात्र से प्रकट होता है। और ये गंध तन्मात्र क्या है? ये गंध तन्मात्र ही तल को निम्नगामी बनाता है। अतल, वितल, तलातल, रसातल, ये सब आसुरी जो है, प्रवृत्ति मूलक, कर्म मूलक जो है, वो गंध तन्मात्र से बढ़ता जाता है, प्रबल होता जाता है। और इस गंध तन्मात्र का जो शत्रु है वो गांधारी है, ये भी पृथ्वी तत्व का ही अंतर्गत है। तो अब देखिए, शकुंतला और दुष्यंत। शकुंतला में पहला अक्षर श और अंत का अक्षर है ल, शला, और दुष्यंत का पहला अक्षर है दु। तो दुशला, ये जो दुशला है वही है असली मन। उस दुष्शला का जो अनुशासन मानता है वही दुशासन, दुर्योधन आदि 100 पुत्र है, गांधारी पुत्र है। तो देखिए, ये जो दुश्शला है वो सिंधु नरेश का पत्नी, सिंधु नरेश जयद्रथ का पत्नी है। और सिंधु शब्द संधि शब्द से ही आता है। संधि शब्द का अर्थ क्या है? संधिक्षण कहते हैं ना हम। संधि मतलब सन शब्द का अर्थ है तप, तप से, तप में अधिष्ठान होना, अधिष्ठित होना, तप में स्थिर होना, धी शक्ति को, धी को तप युक्त करना, वो है संधि। अगर ये धी अथवा बुद्धि निम्नगामी है दुश्शला रूपी पत्नी को स्वीकारते हुए, तो वो धी धू हो जाता है, सिंधु, जिसमें देहाभिमान रहता है। जयद्रथ जो शरीर रूपी रथ का जय जयकार करता है, वो वृत्ति है जयद्रथ, जो सिंधु नरेश है। अब देखिए, ये जो सिंधु नरेश जयद्रथ था, ये चक्रव्यूह का पहला द्वार निरोध कर दिया था। अभिमन्यु इस जयद्रथ के कारण ही मारा गया। अब इस जयद्रथ को मारता है वही पृथा पुत्र पार्थ। अब शकुंतला शब्द और दूसरे तरह से समझे। देखिए, कुंतल शब्द का अर्थ सब जानते हैं केश है। तो देखिए, अर्जुन तो गुराकेश है ही, जो ज्ञान का गंभीर रहस्य जानता है। एक ऋषिकेश है, सारे इंद्रियों को खींच के अपने ओर ले आते हैं।
केशव जो आवरण से मुक्त करते हैं। द्रौपदी का केश मुक्त केश ही है, ताकि भवसागर से मुक्त होना है, मुक्त करना है। मैं द्रौपदी वस्त्रहरण में कहा कि द्रौपदी जो है वो कुंडलिनी शक्ति है, क्यों केश खुला हुआ था। सुन लेना उस प्रवचन में। तो अब ये जो द्रौपदी का पिता है द्रुपद और द्रोणाचार्य, ये दोनों जो ग्रंथ में पढ़ा आप लोगों ने कि पहले मित्र थे, बाद में शत्रु हो गए, विरोधी तत्व है दोनों। लेकिन ऐसा तो परोक्षवाद है। देखिए जो द्र शब्द है, उस द्र के नीचे एक तीर चिन्ह है। इस तीर चिन्ह जो है उसका विशेषता क्या है? एक तो ये जो तीर चिन्ह है वो संस्कार रूपी है। ये त्रिगुण का संस्कार, त्रिसंध्या का संस्कार, गायत्री का संस्कार, कुछ भी संस्कार त्रि होता है, त्रिदेव का संस्कार, तो वो एक तीर चिन्ह होता है। और वो तीर चिन्ह जहाँ कुंडलिनी शक्ति सर्प बेष्टित रहता है, मेरुदंड के ठीक नीचे वो तीर चिन्ह रहता है। वो लक्ष्य होता है साधक का। तो उस तीर चिन्ह द में भी, द के नीचे भी है। उसके बाद देखिए मध्याह्न। अब मध्याह्न का आकार को अच्छे से देखिए। देखिए ये जो मध्याह्न का आकृति होता है तो किस प्रकार होता है? कोई प बनने का प्रयास कर रहा है। प मतलब निर्वाण तत्व, बहुत बार बताया मैंने, ज्ञान रूप पुरुष तत्व। तो वो बनने का प्रयास कौन कर सकता है? जीव ही कर सकता है, जीवात्मा ही कर सकता है। तो वो जो मध्याह्न है वो एक संधि क्षण है, उसमें जीव तप युक्त होता है। तो वो मध्याह्न का आकृति में भी देखा जा रहा है कि वो चेतना ऊर्ध्वगामी है, जीवात्मा तप कर रहा है, लेकिन परमात्मा से थोड़ा दूर है। बीच में व्यवधान है 2 उंगली का आकृति में। प में जैसे एक साथ जोड़ा गया, प का आकृति इस प्रकार होता है कि त को, प्रकृति रूपी त को बस उलट दो, परमात्मा पकड़ कर रखते हैं। और मध्याह्न में साधना होता है, तब पकड़ते नहीं, जीव प्रयास करता है, परमात्मा पकड़ ले, शरण में जाता है, ऊर्ध्वगामी बनता है मध्याह्न में, उस द्रोण रूपी संस्कार द्वारा। इसलिए द्रोण गुरु है। अब देखिए ये जो मैंने कहा मध्याह्न, ये त्रिसंध्या में एक समय है, मध्याह्न काल। तो ये समय मैंने कहा संधि क्षण है। तो ये संधि कहाँ किया जा सकता है? हृदयाकाश में, क्योंकि हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, अहं सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान तो हृदय में वास करते हैं। तो वहाँ मध्याह्न, ध्यान दे, इस मध्याह्न में भी ध्यान वृत्ति है। तो वो ध्यान वृत्ति अनाहत चक्र रूपी भीमसेन है, जो भीष्म रूपी भीषणता, भीषणम इति भीष्म, इस भीषण वृत्ति द्वारा, भीषण ध्यान वृत्ति द्वारा प्रबल ज्ञान को धारण करते हुए वो सारे विषय विष को अपने अंदर सिमट लिया। यानी कि सारे नागलोक के सारे संपत्ति उनका हो गए।
कोई विषैले विषय उनको भटका नहीं सकता। तो दुर्योधन ने विष पिलाया था भीम को, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो भीषणम है। सारे विषैले विष उस अनाहत चक्र को आहत नहीं कर सकता, वो अनाहत है, वो तद्लीन रहता है, ध्यान में रहता है, अव्यक्त रहता है, ध्यान में मग्न रहता है। यानी कि धन रूपी प्राण को प्राण बल्लभ से मिलाकर रखता है इस जफला रूपी शरीर में, जिसे ध्यान कहता है। तो इस प्रकार भीष्म जब प्रबल होकर भीम होता है तो वो भीम वृत्ति सारे 100 कौरव का वध अकेला करता है। तो देखिए पूरा जो तत्व हुआ वो बस शकुंतला, दुष्यंत और भरत को लेकर हुआ, और इसमें सारे चरित्र निरूपण हो गया। ये देखिए अब भरत जो है तो अब क्या हुआ, परिपूर्ण हुए, पार्थ बने, वहां हस्तिनापुर बना, एक नवीन हस्तिनापुर बना। हस्तिनापुर शब्द का अर्थ क्या है? हस्ति मतलब जहां स्थूल बोध रहता है। तो जहां स्थूल बोध जिस पुर में नहीं रहता, जिस शरीर में नहीं रहता, वो हस्तिनापुर है। तो उस हस्तिनापुर में युधिष्ठिर जो धर्मराज है वो राजा बने। धर्म ही विराजते हैं जहां स्थूल बोध नहीं रहता, जहां सारे कर्म मूलक प्रवृत्ति क्षीण हो जाता है, नाश हो जाता है, बस धर्म ही रह जाता है, बस कृष्ण तत्व ही रह जाता है। तो जो जहाँ कृष्ण तत्व रह जाता है वो पार्थ होता है, यानी कि पार हो जाता है, प्रथा को पार कर देते हैं। और वो जो भरत रूपी, भारत रूपी जो शरीर है वो ईश्वर से मिलकर, अपने विराट विश्व रूप तत्व से मिलकर महाभारत बनता है। नर नारायण से मिलता है, भारत महाभारत से मिलता है। तो ये हुआ महाभारत का और इस 3 तत्व का असली रहस्य। देखिए ये जो शकुंतला है वो शिव और शिवा तत्व ही है जो भारत और महाभारत को मिलाता है और दिखाता है। बस, धन्यवाद।